हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल अमन एक्सप्लेन्स में। आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेके आई हूँ। जो मैंने आपको बताया था ना कि हमने पिछली बार सेल रेफरेंस जब कंप्लीट किए थे तो हमने परसेंटेज कैलकुलेशन सीखी थी, तो हम आज सीखेंगे सैलरी कैलकुलेशन। सैलरी कैलकुलेशन में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ सिंपल कि अगर कोई एम्प्लॉय है, उसके अगर 20, 30, 25 या पूरे महीने में अगर कितने भी दिन लगे हैं तो उसके हिसाब से हमने सैलरी कैलकुलेट करनी है। अभी मैं इसमें कोई भी डिडक्शन वगैरह नहीं बता रही, सिर्फ सैलरी कैलकुलेशन की अगर मंथ 30 दिन का है और उस पर्सन के 20 या 22 दिन लगे हैं तो उसके हिसाब से सैलरी कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो मैंने आपको भी बोला था कि आप कुछ एम्प्लॉयज का डाटा सेव करके रख लें। मैंने आपको ये बताया था कि आप एक डमी डेटा बना लें। ठीक है, तो मैंने ये कुछ एम्प्लॉयज का वैसे एक डमी डेटा बनाया है। इसकी मैं पहले आपको इसके बारे में बताती हूँ। जैसे इसमें है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, बेसिक सैलरी, एचआरए, डीए, कन्वेंस, वॉशिंग। ये कुछ हेड हैं। ये कंपनीज में होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती है। जैसे बेसिक सैलरी, बेसिक आपकी जैसे बेसिक सैलरी कितनी लगाई गई है कंपनी में। एचआरए, हाउस रेंटल अलाउंस कंपनी की तरफ से मिलता है। डीए, कन्वेंस, कन्वेंस यानी आने जाने का खर्चा। वॉशिंग, अगर कंपनी जैसे कई कंपनी होती है ना लिमिटेड कंपनी, तो वो हमें वॉशिंग का खर्चा भी देती है। ठीक है, तो ये सारी मिला के सैलरी जो बनती है उसको बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। ठीक है, ये हमारी ग्रॉस सैलरी होगी कि हमारी मंथली ग्रॉस सैलरी उन्होंने कितनी लगाई है। ग्रॉस सैलरी में से फिर आगे डिडक्शन होती है। ठीक है, अभी हम ग्रॉस सैलरी तक का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ये जैसे एक फर्स्ट एम्प्लॉय है संदीप कुमार, ये है उसकी बेसिक सैलरी, एचआरए, डीए, कन्वेंस और वाशिंग, ये सब मिला के उसकी ग्रॉस सैलरी होगी। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सम का फंक्शन आपको सिंपली पता ही है, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, जो सारी सैलरी हमने कैलकुलेट करनी है, बेसिक, एचआरए, डीए, कन्वेंस, वाशिंग, उस सबको हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये आ गई है हमारी ग्रॉस सैलरी। ठीक है, ये हमने ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर ली है। उसके आगे मैंने दिए हैं वर्किंग डेज। अब हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे कि जितने उसने वर्किंग डेज, जितने दिन उसने काम किया है उसके हिसाब से सैलरी निकालेंगे। जैसे मान लो इसने, ये मैंने ऊपर बड़ा करके लिखा भी हुआ कि मंथ कितने का, मंथ है 30 दिन का। जो मैंने, अगर आपको 28 दिन के हिसाब से कैलकुलेट करनी है, यानी फरवरी का महीना, तो आप यहाँ पे 28 कर सकते हो कि ये मंथ है जो 28 का है। मैंने 30 का मंथ लिया है कि ये मंथ 30 का, यहाँ पे 31 भी हो सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 30 लिख दिया कि 30 का मंथ है। अब मान लो इसने पूरे 30 दिन लगाए हैं, इसने महीने में 25 दिन लगाए और इसने 22, ऐसे ही ये सबके मैंने वर्किंग डेज डाल दिए कि उन्होंने कितने कितने दिन काम किया। तो इसके हिसाब से ही हम सैलरी निकालेंगे। ठीक है, तो पहले मैंने ये वैसे ही एक डमी डेटा बना दिया कि वर्किंग डेज कितने हैं। वन डे सैलरी, सबसे पहले हम एक दिन की सैलरी निकालेंगे। एक दिन की सैलरी कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। इक्वल टू जितनी टोटल सैलरी है, यानी कि ग्रॉस वाली, जितनी टोटल ग्रॉस सैलरी है ना, तो हम उसको डिवाइड जब करेंगे डेज ऑफ द मंथ, क्या करेंगे, इक्वल टू जितनी ग्रॉस सैलरी है उसको डेज ऑफ द मंथ, यानी महीने के टोटल कितने दिन है, 30 दिन, तो 30 दिन से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी आ गई एक दिन की सैलरी। तो आप आगे देखेंगे, आगे हैश वैल्यू आ रहा है। आपको पता है ये क्यों आ रहा है, मैंने पिछली वीडियो में आपको रेफरेंस बताए थे, सेल रेफरेंस। तो यहाँ पे तो आई आ गया, पर I1, और यहाँ पे जब I2 आया, I2 में तो कोई नंबर है ही नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का यूज करेंगे, यानी कि जो I1 है हम इसको पूरी तरह से फिक्स करेंगे। तो फिक्स करने के लिए दोनों तरफ कॉलम और रो के आगे डॉलर का साइन लग गया। अब I1 फिक्स है। अब यही फॉर्मूला मैं नीचे ड्रैग करूंगी, तो ये क्या, हर एक की एक दिन की सैलरी कैलकुलेट होगी। इसमें मुझे इतने सारे पॉइंट के बाद डिजिट नहीं चाहिए, तो मैं ये सारे डिजिट कम कर रही हूँ। यही ये जो जीरो का साइन है लेफ्ट साइड वाला, मैंने उस पर क्लिक किया, मुझे कोई भी साइन नहीं चाहिए, पॉइंट के बाद कोई भी जीरो नहीं चाहिए। तो ये आ गया कि इसकी एक दिन की सैलरी 623 है, इसकी एक दिन की 457। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी अब कैलकुलेट कर रहे हैं, जितने उसके दिन लगे हैं उसके हिसाब से मैंने क्या किया, इक्वल टू
एक दिन की जितनी भी उसकी सैलरी बनी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितने दिन उसने काम किया। तो ये जो आ गई उस कैलकुलेटेड सैलरी हमारी, कि उसकी जितने दिन लगे हैं उसके हिसाब से ग्रॉस सैलरी क्या बनी। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट के बाद मुझे डिजिट नहीं चाहिए तो ये मैं डिजिट कम कर रही हूँ। ये देखिए, जैसे इसकी मंथली सैलरी थी 18,683 रुपए, और इसकी कैलकुलेटेड सैलरी भी उतनी आई क्योंकि इसने पूरे के पूरे 30 दिन काम किया था। नेक्स्ट पर्सन है जो, उसने 25 दिन काम किया तो उसकी आई 11,426 रुपए, पर है कितनी थी 13,711। पर उसने पूरा महीना काम नहीं किया तो उसकी महीने की जो सैलरी है वो कम बनी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैंने सिर्फ सिंपल सैलरी कैलकुलेट बताई है, अब इसमें ना तो ओवर टाइम, पीएफ, ईएसआई डिडक्शन कुछ भी नहीं बताया। पहले आप सिंपल सैलरी कैलकुलेट करो, इतना सा कंसेप्ट समझो, इसके बाद हम इस सैलरी को आगे समझेंगे। ठीक है, तो आप वर्किंग डेज के हिसाब से सैलरी कैलकुलेट करना। जैसे ये देखिए, मैंने यहाँ पे 30 की जगह मंथ 31 का कर दिया, तो आप खुद देखिए कि यहाँ पे सैलरी चेंज हो रही है। चेंज क्यों हो रही है? क्योंकि 31 का महीना है, उसने दिन कितने लगाए हैं 30, और 30 दिन के हिसाब से उसकी सैलरी कितनी बनी वो कैलकुलेट होके आ गई। यानी कि ये एक ऑटोमेटिक हो गया, हम यहाँ पे मंथ चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से उसकी सैलरी चेंज हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।